between successive orders and the time in successive order ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले फर्स्ट रिकॉग्नाइज द मॉडल ऑफ इन्वेंट्री। बताओ ये किस मॉडल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, पहचानो। मॉडल पहचाना कि नहीं? जिनको नहीं पता फिर से देख ले। 4 मॉडल होते हैं, पेपर में लिख के नहीं आता कौन सा मॉडल है। तो मॉडल कैसे पहचानोगे वो सिखा रहे हैं, पहले तो वही सीखो। तो 2 परचेज मॉडल है, 2 मैन्युफैक्चरिंग, विद और विदाउट शॉर्टेज। तो ये कौन से मॉडल का क्वेश्चन है, ये पहचानो सबसे पहले। बताओ कौन सा मॉडल का क्वेश्चन है? शॉर्टेज, विदाउट शॉर्टेज। विदाउट शॉर्टेज का है क्योंकि यहाँ शॉर्टेज कॉस्ट नहीं दी हुई है। और दूसरा ये परचेज मॉडल का है कि मैन्युफैक्चरिंग मॉडल का? परचेज मॉडल। बिल्कुल सही, परचेज मॉडल। विदाउट शॉर्टेज, बिना खाने तो फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे ना, गलत सलत हो जाएगा सब। ठीक है, अब जो जो दिया नोट कर लो पहले। यहाँ पे क्या क्या दिया देखना। डिमांड कितनी दी हुई है? 5400 यूनिट्स। 400 सही है ना, पर ईयर। यूनिट के साथ लिखो पूरा पूरा। फिर क्या दिया हुआ है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 250। कितना दिया हुआ बेटा? 250 पर ऑर्डर। 250 पर ऑर्डर। फीस 250 पर ऑर्डर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? सर कैरिंग कॉस्ट दिया है 30। सीसी इक्वल टू रुपीज कितना है? 30। यस सर। पर यूनिट पर ईयर। इतना ठीक है। अब निकालना क्या क्या है वो भी तुमको पता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। ये फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं, यही मांगा भी है। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? SQRT 2 इंटू CO कितना है? 250। डिमांड कितनी है? 5400 डिवाइडेड बाई 30। जरा इसको सॉल्व करके आंसर तो दो। 300। ठीक है ना, 300। यूनिट जरूर लिखना। इतना क्लियर हो गया? और क्या निकालना है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, ये भी पता करना है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर एन इक्वल टू क्यू स्टार, क्या अपॉन डी। यही तो होता है फॉर्मूला। सॉरी, डी अपॉन क्यू स्टार। यस सर, डी अपॉन क्यू स्टार। हाँ, गलत फॉर्मूला मत लगाना, नहीं तो आंसर बिगड़ जाएगा। वैल्यू रख देते हैं। डी की वैल्यू कितनी है? 5400। क्यू स्टार कितना निकला? 300। 18। बिल्कुल सही है, 18। बाकी लोग सॉल्व करके चेक कर लीजिए आप लोग। अब नंबर है तो इसमें यूनिट नहीं लगेगा,
ठीक है, और टाइम बिटवीन सक्सेसिव ऑर्डर बराबर कितना हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला है Q स्टार अपॉन E इक्वल टू 300 अपॉन कितना था 5400 बराबर कितना आ जाएगा, बताइए जरा सॉल्व करके। 18 तो आई तो 1/18 तो लिख ही सकते हो। यस सर। अब इसको ईयर में मंथ में चेंज कर दो, 1/18 इंटू 12 मंथ, पहले वाला ईयर में है तो 0.55 फ्रैक्शन में भी दे सकते हो आंसर, और पॉइंट में फ्रैक्शन में भी ओके है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, सही है ना। इक्वल टू 2/3 मंथ, ठीक है। और मंथ्स को चाहो तो डेज में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि और अच्छा हो जाएगा। इक्वल टू 2/3 इंटू 30 डेज, कितना हो जाएगा डेज के हिसाब से 30। हाँ 30, तो कितना दिन आएगा 20 डेज, फिनिश हो गया, सारे आंसर निकल आए, ठीक है। तो इस तरह से मॉडल पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, ये जरूरी है। बिना मॉडल पहचाने फॉर्मूला कैसे लगाओ, पहले मॉडल पहचानो और फिर फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दो, बस सीधा सीधा है इसमें क्वेश्चन। और कैलकुलेशन बहुत आसान है इसका, क्योंकि ये चीजें याद रहेंगी तुरंत हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन है ये, और इतना ही करना होता है बस, जितना दिख रहा है, ठीक है। यस सर। तो क्लास अब हम आपको बताने जा रहे हैं परचेज मॉडल विदाउट शॉर्टेज, नॉट विदाउट शॉर्टेज, विद शॉर्टेज, ठीक है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं पूरा। अगर किसी का अटेंडेंस रह गई हो तो अटेंडेंस ध्यान से फिल कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अटेंडेंस जरूर फिल कर दीजिएगा क्लास। तो हम एंटायर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, देखिएगा। दिखाई दे रहा है, कौन सा मॉडल है देख लीजिए, परचेज मॉडल, ठीक है, आपके सामने ही है, दिखाई दे रहा है परचेज मॉडल। यस सर। ठीक है, विद शॉर्टेज, जब शॉर्टेज अलाउड है, ठीक है, तब परचेज मॉडल पे किस चीज का ध्यान रखना होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो नई चीजें बढ़ जाएंगी, एक मैक्सिमम इन्वेंट्री और मैक्सिमम स्टॉक आउट। तो यहाँ पे वेरिएबल की संख्या आप पहले देख लीजिए, देखिएगा, ये वेरिएबल की संख्या है। इसमें डिमांड पर पीरियड, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट, क्योंकि विद शॉर्टेज है, मैंने बोला था शॉर्टेज कॉस्ट होगी अगर मॉडल है तो, ठीक है। पर यूनिट, पर पीरियड या ईयर, मंथ, जो भी है। ऑर्डर साइज मैंने
पहले भी बताया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी इससे, और साइकिल टाइम भी आपको पता है, मैक्सिमम इन्वेंट्री और मैक्सिमम स्टॉक आउट, ये भी वेरिएबल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अन्य वेरिएबल्स में T1 T2 टाइम पीरियड्स होगा, पीरियड ऑफ पॉजिटिव स्टॉक, पीरियड ऑफ शॉर्टेज, ठीक है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो इसमें भी निकालना है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो शॉर्टेज कॉस्ट इसमें अलाउड है और इस वजह से CS यहाँ पे है, ठीक है। और बाकी Q स्टार से जुड़े हुए फॉर्मूले हैं, सिर्फ Q1 स्टार और Q2 स्टार है, जो कि आपस में भी इंटरकनेक्टेड है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। और Q1 Q2 क्या एक बार फिर से याद दिला दें, मैक्सिमम इन्वेंट्री और मैक्सिमम स्टॉक आउट, ठीक है। और बाकी सब फॉर्मूले वही है जो आपने पढ़े थे, पीरियड ऑफ पॉजिटिव स्टॉक और पीरियड ऑफ शॉर्टेज में D से डिवाइड करना है, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए वही फॉर्मूला है T/Q, और एवरेज मिनिमम कॉस्ट के लिए शॉर्टेज अलाउड है तो शॉर्टेज भी फॉर्मूले में शामिल है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन से क्लियरिफिकेशन मिलेगा कि करना क्या है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखिएगा इतना क्लियर है। ये है परचेज मॉडल, शॉर्टेज, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के दो मॉडल हैं, उनमें भी फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो इसकी शेयरिंग ऑफ कर रहे हैं, क्वेश्चन पे जाते हैं सीधे ताकि पता लगे क्या क्या है उसमें। क्वेश्चन है, द डिमांड ऑफ एन आइटम, द डिमांड ऑफ एन आइटम is uniform at a rate of is uniform at a rate of 25 units per month. इसके बाद the fixed cost is ₹15 each time. Each time when production run is made, when production run is made, इसके बाद है the production cost is ₹1 per item. इसके बाद है per item and the inventory carrying cost is रुपीज, और ये अमाउंट दिया हुआ है 0.30 पर आइटम पर मंथ, 0.30 पर आइटम पर मंथ, मंथ लिखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर है इफ द शॉर्टेज कॉस्ट इज ₹1.50, इफ देखो शॉर्टेज कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट इज ₹1.50 पर आइटम पर मंथ, पर आइटम पर मंथ। डिटरमाइन हाउ ऑफन टू मेक, पता लगाना है, डिटरमाइन हाउ ऑफन टू मेक, क्या मेक अ प्रोडक्शन रन, a production run and of what size it should be, and of what size it should be, ठीक है। सॉल्यूशन,
आइडेंटिफाई द मॉडल। ठीक है, सबसे पहले मॉडल को पहचानिए और तब फॉर्मूले पे जाते हैं। देखो इसमें इफ द शॉर्टेज कॉस्ट इज रुपीज बेस, ये बात क्या बता रहा है? सर विद शॉर्टेज है। विद शॉर्टेज है, सबसे पहली पहचान तो यही करनी। अब विद शॉर्टेज है तो ये सारे फॉर्मूले विद शॉर्टेज वाले ही है। अटेंडेंस लिंक भेज देना, श्याम जी ने ज्वाइन किया अभी अभी। ठीक है, विद शॉर्टेज, विद शॉर्टेज मॉडल है, ये सबसे पहले सीखना है। बिना मॉडल पहचाने लगाओगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, पता नहीं सही लगा रहे हो गलत लगा रहे हो। ठीक है, और दूसरा इसमें पूछा गया हाउ ओपन टू मेक अ प्रोडक्शन रन एंड व्हाट साइज ऑफ इट शुड बी। जो प्रोडक्शन रन के बारे में है तो ये इशारा कर रहा है, और चूंकि इसमें डिमांड दी हुई है तो यहाँ पे ये एक परचेज मॉडल का क्वेश्चन है। ठीक है ना, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है विद शॉर्टेज में वो देख लेते हैं। ठीक है, लिख देते हैं, इट इज परचेज मॉडल विद शॉर्टेज। अब फॉर्मूले लगाने से पहले नोट करना शुरू कर दें। इसमें दिया हुआ डिमांड कितनी दी हुई है क्लास, B इक्वल टू 25 यूनिट, सब पर मंथ में, कोई दिक्कत नहीं, बना रहे दो। उसके अलावा क्लास क्या दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है, सीधे सीधे लिखा हुआ है। कैरिंग कॉस्ट कितनी है, दैट इज रुपीज 3.30, हाँ रुपीज 0.30 पर आइटम पर मंथ। इसके अलावा क्लास इसमें शॉर्टेज कॉस्ट आप खुद ही देखने दिया हुआ है तो लिख दीजिए। शॉर्टेज कॉस्ट कितना दिया हुआ है क्लास, दैट इज रुपीज 1.5। यस 1.50 पर आइटम पर मंथ। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया है, ये परचेज मॉडल की पहचान है। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी इक्वल टू, देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 15 रुपीज ईच। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये द फिक्स कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ही चीज होती है व्हेन प्रोडक्शन रन इज मेड। ऑर्डरिंग कॉस्ट में प्रोडक्शन रन का जिक्र होता है। ठीक है, ₹15। जो जो सीधे सीधे पैसे सकते हैं वो पहले लिख लिया करिए, ₹15 प्रोडक्शन, ₹15 प्रोडक्शन रेट। ठीक है, या प्रोडक्शन रन लिख देते हैं। अब सर्च करना शुरू करते हैं, जो जो निकालना है। सबसे पहले EOQ निकालिए, तो मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन इस बार फॉर्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, इसका फॉर्मूला अलग है। ठीक है ना, तो लिख देते हैं अगर अलग है तो। ठीक है, EOQ बराबर Q स्टार बराबर, अब बराबर में जो फॉर्मूला है वो हम मेंशन कर दे रहे हैं, आप भी देख लीजिए। ठीक है, उसी हिसाब से वैल्यू रखेंगे, SQRT स्क्वायर रूट ऑफ, और इसमें वेरिएबल्स हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई D मल्टीप्लाइड बाई CO मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट CS प्लस CC, CS प्लस CC डिवाइड बाई, अब डिवाइड में कौन कौन है, CC एंड CS, CC एंड CS। बिल्कुल एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन बनाया है, कोई एरर ना हो, ताकि ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, इक्वल टू SQRT टू डिमांड कितनी है 25 मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 15 मल्टीप्लाइड बाई शॉर्टेज 1.50 प्लस
0.30 डिवाइड कैरिंग 0.30 मल्टीप्लाइड बाय शॉर्टेज 1.50। अब इसको सॉल्व करिए क्लास और बताइए क्या आ रहा है। इसको सॉल्व कर मुझे बताइए। अटेंडेंस जो का भूलिएगा नहीं, देखिए बार बार रिमाइंड कराते हैं ताकि कोई छूट ना जाए, क्योंकि बच्चे पढ़ने में खो जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। श्याम जी इतना लेट कैसे है? नेट इशू था। अच्छा तो परचेज मॉडल का दूसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं, 4 मॉडल पढ़ाने और सीधे फॉर्मूला बेस है बेटा, इसमें कोई मतलब कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगा। हेलो अभय, हाँ अभय, पहचानें कैसे कि सेकंड वर्ल्ड है किसको पहचानना है? कैसे प्रोडक्शन में दिया, प्रोडक्शन में तो मैन्युफैक्चर के अंदर आएगा। इसमें क्या क्या दिया हम दिखाते हैं। देखो डिमांड पहचान ली और प्रोडक्शन रन शब्द ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ जुड़ा, ये पता है तुमको? प्रोडक्शन रन वर्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ जुड़ता है, ये बात मालूम है कि नहीं? अच्छा, फिर इसके बाद कैरिंग कॉस्ट तो सीधे सीधे लिखा, उसको तो ढूंढना भी नहीं है तुम्हें, सीधा सीधा ही लिखा है। कैरिंग कॉस्ट, सॉर्टेज कॉस्ट सीधा सीधा लिखा है, इसमें भी कोई हेडेक नहीं है, ठीक है। और इसके बाद शॉर्टेज हो गया, कैरिंग हो गया, ठीक है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, सब सीधे सीधे हो गए, फॉर्मूले पे लगा दो सीधे, क्या दिक्कत? और मॉडल पहचाने लिया, विद शॉर्टेज परचेज का मॉडल है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी है। सो सीसी कैसे हो जाए? सीसी लिखा है बेटा, पढ़ो तो, भाषा पढ़ो, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट लिखा हुआ है ना, हम थोड़ा सा कह रहे हैं, यही लिखा हुआ है, पढ़ लो, है ना? यस सर। सर 54.7। ओके, इसको मैं प्रॉक्सी ले लेते हैं, तो क्योंकि यूनिट पूरे पूरे लिखने चाहिए, तो 54 यूनिट आंसर आ गया है और ये आंसर दिया है, अब है नहीं। बाकी लोग भी कर रहे हैं या खाली बैठ के आंसर का इंतजार कर रहे थे? अगर कोई क्या 54 क्यों लेंगे, 55 लेंगे, 54.7 आया ना, कितना 54.77। यस सर, तो 55 यूनिट्स हो जाएगा। ओके ओके, बाकी लोग भी चेक कर लें और फिर उसके आधार पे आंसर बता देते हैं। अगर 54.7 आ रहा तो राउंड ऑफ करेंगे तो 55 ही होगा, ये बात सच है, इसमें कोई मतलब इशू नहीं है, तो हम 55 ही कर देते हैं इसको, लेकिन लिखते हुए करते हैं। 54.7 ये कंसीडर नहीं होगा, ठीक है, और राउंड ऑफ लेंगे इसको तो ये हो जाएगा, इसको लिखना मत आंसर में, आंसर ये लिखना फिर, ठीक है, ये हिडन पार्ट रहेगा फिर। और इसके अलावा एक चीज और निकालनी है, टी स्टार, जो कि क्यू स्टार से निकलेगा। स्टार हम निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाय टी, तो टाइम बिटवीन ऑर्डर निकल आएगा। 55 डिवाइडेड बाय टी कितना है? 25 ना। अब बताइए कितना आएगा?
2.5। बिल्कुल सही आंसर 2.5। अब ये बताओ ये ईयर है कि मंथ है? मंथ है सर। बिल्कुल सही आंसर, पूरे नंबर 2.2 होगा। है 2.2 है। अरे हाँ 2.2 होगा भाई, कैलकुलेशन सही रखो, आपके बताने पे हम लिख रहे थे 2.2 मंथ। 25 टू जा 50, 25 टू जा 50, सही है 2.2 मंथ आ गया। इतना क्लियर है क्लास? यस सर। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है और इसका उम्मीद लगाओगे तुम। 12 नंबर में ऐसे ही आता है क्वेश्चन, ठीक है ना? बिल्कुल सीधे सीधे कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले रखने हैं। हाँ अगर ये फॉर्मूला मानना याद हो या गलत मॉडल का फॉर्मूला लगा दो तो खेल बिगड़ जाएगा, ये भी सच है, इसीलिए ये 12 नंबर का है। इतना क्लियर है? तो फॉर्मूले की वैल्यू बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो 12 नंबर कैलकुलेशन उसके बाद कुछ है ही नहीं, सिंपल है बिल्कुल। क्लियर क्लास? हेलो, आगे दिखाते हैं फिर हम, स्क्रीन पूरा एंटायर शेयर कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेज, ठीक है ना? क्लियर? अगला मॉडल मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेज, ठीक है? विदाउट शॉर्टेज मॉडल में क्या होगा, कुछ खास वेरिएबल आएंगे। देखिए ये खास वेरिएबल देख लीजिए एक बार, स्मॉल आर स्मॉल के, जूम करके देखिएगा आराम से, स्मॉल आर स्मॉल के और स्मॉल टी, इसमें डिमांड रेट, परचेज रेट और साइकिल टाइम है। साइकिल टाइम पहले भी था, और इसके अलावा T1 T2 आएंगे, पीरियड ऑफ प्रोडक्शन और पीरियड ऑफ कंजम्पशन ओनली, ठीक है? प्रोडक्शन का टाइम और कंजम्पशन का टाइम, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट टी, बाकी तो आपको वेरिएबल्स पता है, ठीक है? और क्यू स्टार का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे EBQ लिखा है, आप नोट करिए EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, यही बताया था, जूम करके देख लीजिए, है EBQ, देखा आप लोगों ने? हेलो, मेरी आवाज आ रही? ओके, तो आप लोगों ने देखा EBQ, और EBQ का फॉर्मूला देख लीजिए जो यहाँ पे यूज हो रहा है, ये विद शॉर्टेज वाला नहीं है, विदाउट शॉर्टेज वाला है, ये फॉर्मूला है EBQ का। ऑर्डरिंग कॉस्ट RK का यूज बहुत ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, डिमांड रेट और परचेज रेट, ठीक है? तो RK और अपॉन में भी कैरिंग कॉस्ट और K माइनस R, यानी परचेज रेट और डिमांड रेट का अंतर, ठीक है? इस तरह का ये फॉर्मूला है। इसके अलावा अन्य फॉर्मूले भी उसी तरह से T1 स्टार T2 स्टार जो पीरियड ऑफ कंजम्पशन और प्रोडक्शन है, ठीक है? और नंबर ऑफ सेटअप पर ईयर और मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट टाइम। देखो मिनिमम कॉस्ट पूछा जा सकता है, इसलिए फॉर्मूला तो हम नहीं छोड़ सकते, नहीं पूछते अच्छी बात है, लेकिन अगर पूछेंगे तो सीधा फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूले पे इंप्लीमेंट कर दो बस मिनिमम कॉस्ट के। क्वेश्चन देखा जाए EBQ का, क्लास? यस सर। ओके, तो फिर से EBQ का क्वेश्चन देखते हैं। मेन तो क्वेश्चन मॉडल पहचानना होता है, असली काम तो वही है, बाकी सब तो बेकार है। फॉर्मूला याद भी कर लो, और अगर मॉडल नहीं पहचान पाए तो सब खेल बिगड़ जाएगा। वही आपको सिखा रहा है कि मॉडल कैसे पहचानना है। तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं।
क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। एन आइटम इज प्रोड्यूस्ड एट द रेट ऑफ होल्डिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है? ₹0.01, ₹0.01 per unit of item per day, per unit of item per day. Find the economic batch quantity. Find the economic batch quantity EBQ. ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, हम नहीं लिख रहे अपनी तरफ। फॉर वन रन assuming that the shortage are not allowed, assuming that the shortage are not allowed. Solution: step 1, step 1 में क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द मॉडल। कौन सा मॉडल है, पहचानो। मॉडल पहचानने का तरीका क्या है? पहले तो इससे पहचानो ये कौन सा मॉडल की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, पहचान लिया। और क्या ये शॉर्टेज है कि विदाउट, हाँ शॉर्टेज है कि विदाउट शॉर्टेज, ये भी लिखा हुआ है, देख रहे हो? विदाउट शॉर्टेज, विदाउट शॉर्टेज। ठीक, ये पहचानना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग मॉडल आउट शॉर्टेज, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाना शुरू कर लो। तो फॉर्मूला हम लोग को क्यू स्टार मांगा है, तो क्यू स्टार के लिए पहले वेरिएबल्स नोट कर लो क्या क्या दिए हुए हैं, ठीक है। अब वेरिएबल्स में पहला है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए कहां पर लिखा हुआ है? इफ द सेटअप कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹100 पर सेटअप, तो यही है ₹100 पर सेटअप। इसके अलावा और कौन कौन से वेरिएबल है? जैसे कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है? कैरिंग कॉस्ट देखिए, होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट दे रखी है ₹0.01, तो ये ₹0.01 पर यूनिट, ठीक है। फिर और क्या दिया हुआ है? परचेज रेट, और दो वेरिएबल और थे, परचेज और कौन सा था? डिमांड रेट, ठीक है। डिमांड रेट को स्मॉल आर और परचेज रेट को के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल आर और के, यहाँ पर क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? परचेज रेट देखिए कितना दिया हुआ है, दैट इज द डिमांड occurs at the rate of 25 items per day, 25 items per day, ये डिमांड हो गई। और 50 आइटम्स पर डे, ये प्रोडक्शन हो गया एट द रेट ऑफ, ठीक है ना। इतना करने के बाद अब फॉर्मूले पे रख दो। क्यू स्टार या EBQ पूरा लिख देते हैं। EBQ बराबर क्यू स्टार बराबर, अब स्क्वायर रूट में ये भी है, SQRT CO मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई K, और
सी सी के माइनस आर, और 2 यहां पे भी रहेगा, अपॉन में सी सी के माइनस आर, सी सी इंटू के माइनस आर। फॉर्मूला पूरा लिखने के बाद वैल्यूज रख देते हैं, इक्वल टू एस क्यू आर टी 2 मल्टीप्लाइड बाई सीओ कितना है 100, आर कितना है 25, ए कितना है 50 अपॉन सी सी कितना है 0.01 इंटू के कितना है 50 माइनस आर कितना है 25। वैल्यूज रख दी हमने। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और बताइए कितना आया। सर 1000, ठीक है। ये इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी हमारी आई है 1000 आइटम, ठीक है। और इसके अलावा इसमें को टी स्टार निकालना है, टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टी स्टार इक्वल टू क्यू स्टार अपॉन आर। वैल्यूज रख दो, क्यू स्टार 1000, आर कितना है 25, कितना आ जाएगा इसमें 40। तो ये टाइम पीरियड आ गया। क्योंकि सारे यूनिट डे दिन में लिखे हैं तो ये आंसर डेज में आएगा, ठीक है। सब कुछ डे में ही लिखा है। और मिनिमम कॉस्टिंग भी अगर पूछा जाए तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट बराबर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है एस क्यू आर टी सी ओ मल्टीप्लाइड बाई सी इंटू आर, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाइड बाई सी ओ सी इंटू आर ब्रैकेट में 1 माइनस आर अपॉन के, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर रूट का भी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और वैल्यूज रख दीजिए। वैल्यूज रखने के बाद आंसर निकाल लीजिए। स्क्वायर रूट अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी 100, मल्टीप्लाइड कैरिंग कॉस्ट कितनी थी 0.01, और 25 आर की वैल्यू है अपॉन 1 माइनस आर अपॉन के 25 अपॉन 15। सॉल्व लीजिए इसको, आंसर बता दीजिए। कितना आएगा, जितना है बताइएगा। ऐसे ही आप टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट बराबर मिनिमम कॉस्ट गुणे टाइम पीरियड, सर आंसर 5 आएगा गुणे टी स्टार। हाँ, कितना आएगा आंसर 5, ठीक है ना, ₹5। ये आ गया एवरेज मिनिमम कॉस्ट पर डे की, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करो, मिनिमम कॉस्ट जो निकली है उसका गुणा कर दो टी स्टार की वैल्यू 40 से, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 200। तो
200 आंसर हो गया टोटल का आपका, खत्म हो गया। इस तरह से 12 नंबर में जो भी पूछा जाए सब निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बेस सीधे सीधे हैं सब, ठीक है। ये मॉडल भी खत्म हो गया, अब खाली एक मॉडल बचा है, क्लियर, सिर्फ एक मॉडल। और क्यूइंग थ्योरी के नोट्स भेज देंगे क्लास, क्यूइंग थ्योरी उसमें भी मॉडल है, ठीक है क्लास। क्यूइंग थ्योरी यूनिट 2 है। यूनिट 2 क्यूइंग थ्योरी ओके सर। कंटेंट रेडी है, और वो कंटेंट MM1 MMC मॉडल होते हैं, सिंगल चैनल मॉडल और मल्टीपल चैनल मॉडल, ठीक है। और क्या क्या होता है वो थोड़ा आप पहले से भी देख लेंगे तो हम बताएंगे तो पूरा समझ आएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्लियर है एकदम। यस सर। मॉडल मॉडल पहचानना पहला काम, और उसके बाद फॉर्मूले याद करके आना है, बिना फॉर्मूले के तो कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। एक फॉर्मूला मेन होता है, बाकी उसके सपोर्टर होते हैं, ठीक है। ठीक है क्लास, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।